यहाँ पर अगर किसी डॉक्टर के साथ कभी असॉल्ट भी हो जाता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एफआईआर करने के लिए हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे पास प्रूफ के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं होता है। हमारे पास गेट तक नहीं है कि हम बंद करके मॉब को रोक सके। सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं, ये पूरे देश की एक समस्या है। जो विमेन सिक्योरिटी है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ये जो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या एक्शंस लिए जाते हैं? पहली बात तो कहीं एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि देरी होती है एफआईआर दर्ज करने में। हम बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हार्डली हमारे पास कोई गार्ड है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, देखिए जब मरीज की मौत होती है तो जाहिर सी बात है किसी के भी घर में अगर ऐसा सान्या होता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो इमोशनल होते हैं। उस समय उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो रहती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। तो डॉक्टर की सिक्योरिटी से पहले विमेन सिक्योरिटी पे बात होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने उसमें ये बोला गया है कि अगर हमारी महिलाएं सेफ नहीं है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो हाईएस्ट लेवल पे है कि जो बेटी पढ़ रही है उसके साथ ऐसा हो रहा है। कोलकाता की घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार धरने दिए जा रहे हैं और लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ, जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इसी बीच हम आ गए हैं प्रयागराज के सारण हॉस्पिटल में, जहां पर पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है। और यहां हम बात करने वाले हैं यहाँ के स्टाफ से, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ जो बैठे हुए धरने पर लोग हैं, उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है और ये धरना कब तक चलने वाला है। आप लोग पिछले कई दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, तो ये धरना कब तक चलने वाला है और आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांगे बिल्कुल साफ है। हम लोग 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हमारे जो 24 घंटे 48 घंटे बिना कोई ब्रेक के काम करते हैं। तो उनके सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ना सीसीटीवी कैमरे हैं, ना आप देखिए कि अब जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो ना कोई गार्ड है यहाँ पे, ना कोई गेट लगा हुआ है। तो कहीं भी जाएंगे, किसी भी वार्ड में जाएंगे तो कहीं कहीं पे लाइट्स भी नहीं है। और तो हम चाहते हैं कि जो घटना कोलकाता में हुई है तो वो दोबारा रिपीट ना हो। पहले तो कोलकाता में जो घटना हुआ है उसके लिए जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए वो लेना चाहिए उनको, ताकि ये चीज़ दूसरे को एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि जो रेप और जो वहाँ पे किया गया है हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ है, वो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके लिए कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि उसको कम सजा हो, उसको बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जितने लोग भी उसमें इन्वॉल्व है हम चाहते हैं कि उन सबको सज़ा मिले, ताकि एग्जाम्पल सेट हो कि अगली बार कोई ऐसा किसी और के साथ करे तो बहुत बार सोचे वो। दूसरा जो हमारे यहाँ पे सेफ्टी है उसको लेकर हम लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास सीसीटीवी कैमरेज लगे यहाँ पे, ठीक है, और गार्ड्स आए हमारे पास, क्योंकि आए दिन यहाँ पे भी ऐसा होता रहता है कि लोग आते हैं, भीड़ में आते हैं और मॉब आता है पूरा, तो वो डॉक्टर के साथ हाथापाई करता है। कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का मुद्दा है जो कि इनका मुख्य विषय है, चिंता का विषय है कि आखिर जो डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं, बिना रुके हुए काम करते, बिना थके हुए काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है। कुछ और लोग उस बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं। आपके हिसाब से ये जो अभी घटना हुई, इस घटना पर आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो ये जो घटना हुई है कि इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं, ये पूरे देश की एक समस्या है। जो विमेन सिक्योरिटी है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ये जो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या एक्शंस लिए जाते हैं? पहली बात तो कहीं एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि देरी होती है एफआईआर दर्ज करने में, मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। अब उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि भैया कि सोशल एक स्टिग्मा है इस चीज़ को लेके कि मन में कि रेप हो गया कि हमारी बदनामी होगी, ये होगी। उसके तो जागरूकता फैलाना सबसे पहले, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइम है जो रेप होता है। सबसे
सबसे बुरा क्राइम है मेरे मानने में। एक उसको विमेन सिक्योरिटी तो है, उसके ऊपर डॉक्टर की सिक्योरिटी से पहले विमेन सिक्योरिटी पे बात होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने उसमें ये बोला गया है कि अगर हमारी महिलाएं सेफ नहीं है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो हाईएस्ट लेवल पे है कि जो बेटी पढ़ रही है उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें होती है, लेकिन वास्तव में जो बेटी पढ़ने जाती है, जो बेटी आगे बढ़ रही है, उसको बचाया नहीं जा पा रहा है। वही और वो सिर्फ बेटी सोचिए, तो वो शहर है जो देश का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, देश उस स्टेट का सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ अगर ऐसा हो सकता है तो आप ये सोचिए कि एक गांव में जहाँ पे प्रेस नहीं है, जहाँ पे अस्पताल नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा, है ना। जो यहाँ पे तो इतना इस मैटर को इतना वो कवरेज मिल गया है, हर तरह का कवरेज मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद ये केस लिया है, उन पे सुप्रीम कोर्ट पे कोई गया नहीं है, उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो उस पर ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग इसको इतना दे रहे हैं, बट ये ऑन द फर्स्ट प्लेस होना नहीं चाहिए था। तो कल यही बोला गया है कि अगली बार ये किसी और के साथ ना हो, तो हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं कि सोशल एक मैसेज जाना चाहिए सबको, जो रेपर्स हैं, जो किलर्स हैं, उनके मन में डर होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या सज़ा हो सकती है, तो ये उसके लिए स्ट्राइक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार की, गवर्नमेंट की फेल्योर है कि गवर्नमेंट ये इतने बड़े क्राइम हो रहे हैं, ऑफेंसिव एक तरह से देखा जाए क्राइम है ये सब, और इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही, लगाम नहीं लग पा रही है, उनके मन में डर नहीं है बिल्कुल भी? हाँ, तो जो एक डर का मामला है वो तो है, मतलब जो भी होता है उनको लगता है कि वो बच निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक मेंटालिटी वाला एक इशू होता है कि उनका एक मेंटालिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कि हमें कुछ नहीं होगा, तो उसको बदलना है इस बार, है ना। कि और ये सिर्फ डॉक्टर की सिक्योरिटी को नहीं है, अगर आप एक चक्कर लगा के आएंगे अस्पताल का तो आपको सिक्योरिटी की हालत हमारे अस्पताल की पता चल जाएगी। और ये प्रयागराज का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो भी मेडिको लीगल केसेस होते हैं, जो भी बड़े केसेस होते हैं, जो हत्या के मामले हैं, गोली चलती है, वो आता है, वो सब मरीज यहाँ आते हैं। तो अब मान लीजिए कि उसमें हर तरह का आदमी आता है ना। आप ये देखिए जो गेट है, आप ये देख रहे हैं, आप दिखा पाएंगे यहाँ पे कोई गेट ही नहीं है। मान लीजिए आपको पता चला कोलकाता के जो अस्पताल में 7,000 का मॉब आया था सबूत मिटाने, और वहाँ उन्होंने गेट बंद किया, उन्होंने तोड़ा, इतना उनके समय मिल गया कि लोगों को भाग जाए। देखिए यहाँ पे अगर 7,000 का मॉब आएगा तो कौन रोक पाएगा? कोई सीसीटीवी कैमरा एक बार आप चेक करेंगे, यहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वह देखिए कितने चलते हैं, कितने नहीं चलते हैं। तो इन सब की मतलब बेसिक मुद्दा है कि एक बार जांच होनी चाहिए भैया, क्या आपने क्या सिक्योरिटी रखी है अपने डॉक्टर्स के लिए। और सिर्फ डॉक्टर्स थोड़ी ना है, यहाँ पे नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, और बहुत, आप मानेंगे नहीं, इतनी गरीबी है हमारे प्रदेश में, तो उसका हमें ये सल्यूशन चाहिए। और ये कुछ ऐसे जो वक्त होते हैं, ये स्ट्राइक का वक्त है, ये 2-3 साल में एक बार आता है, और ये अभी हाईलाइट होता है और फिर मुद्दा दब जाता है। तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, 2-4 घड़ियाली आंसू बहाकर इस मुद्दे को किनारे कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो लेडी स्टाफ है उनसे, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका इस विषय को लेकर क्या मानना है, इनकी क्या राय है, क्या सोच है। ये जो मुद्दा भी चल रहा है, सिक्योरिटी की बातें की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें, ये घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे सरकार कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए क्या कानून बनाए जाने चाहिए? बिल्कुल कानून होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर किसी डॉक्टर के साथ कभी असॉल्ट भी हो जाता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एफआईआर करने के लिए हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे पास प्रूफ के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं होता है, हमारे पास गेट तक नहीं है कि हम बंद करके मॉब को रोक सके। तो कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी सिस्टम में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फ्लॉज है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऑफकोर्स सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। जब तक का कोई कानून नहीं आएगा कि किसी डॉक्टर पे कुछ हमला करने पे किसी नॉर्मल व्यक्ति को कोई नुकसान होगा या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा, तब तक का लोग हम पर इस तरीके के हमले करते रहेंगे। अच्छा, इस मुद्दे को, ये जो मामला है, इसको सिर्फ डॉक्टर से जोड़कर देखा जाना ठीक है या एक महिला से जोड़कर देखा जाना ठीक है? क्योंकि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं लगभग हर जगह हो रहे हैं, तो कौन सा ठीक रहेगा? महिलाओं के लिए अगर कानून बन जाए, कड़े कानून बन जाए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं? देखिए, इसके पहले भी हमारे देश में रेप के बहुत सारे केसेस हुए हैं, जिसमें पूरा का पूरा देश ने हड़ताल की है और सुरक्षा की मांग की है। लेकिन हर बार ये होता है कि इस तरीके के मुद्दे जब उठते हैं और थोड़े दिन बाद जब सुनवाई होने लगती है, उसके बाद
मुद्दा ख़त्म हो जाता है। लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी कोई रूल, कोई लॉ नहीं बनता है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होती है। अभी भी अपराधियों को यही लगता है कि अगर उनके पास पावर है, उनका कोई कनेक्शन है, तो वो कोई भी क्राइम करके उस चीज़ से बरी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे अपराधी हैं उनको राजनीतिक सुरक्षा दिया जाता है। जी बिल्कुल दी जाती है। आप देख ही रहे हैं हमारे देश में इस तरीके से सोचा जाता है कि अगर आपके पास पावर है या आपकी कोई कनेक्शंस है या फिर आप किसी तरीके से पावरफुल लोगों से जुड़े हुए हो तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। वो लोग क्राइम करने से पहले सोचते नहीं है। औरतें इस वक्त वर्क प्लेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि पूरे देश की बेटियों का मुद्दा है। पूरे देश की बेटियों का मुद्दा है और मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि एक गंभीर विषय है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। अभी जो बातें हो रही थी आपसे यहाँ की सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ की अगर सुरक्षा की बात की जाए, अभी 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है उसने भी बात किया था कि यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा जर्जर हैं। क्या लगता है आपको कि ये बातें जो की जा रही हैं कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। अब क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनको ज़्यादा पता नहीं रहता है कि हम लोग किस हालत में अंदर काम करते हैं। वो हम लोग को ही पता। आप किसी भी डॉक्टर को यहाँ पूछेंगे जो यहाँ पे ड्यूटी करता है, सुबह आते हैं हम लोग 8 बजे आते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कब जाना हो वो भी हमें पता नहीं है। तो पहले तो ये है कि कमरे होने चाहिए हमारे लिए, है ना, उसमें भी सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए। तो आप देखेंगे तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत पुराने हैं। जब से ये कॉलेज खुला होगा तब से ही वो कमरे बन गए, उसी को हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं बार बार। वॉशरूम इतने ख़राब हैं कि आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। कमरे सोने के लिए होने चाहिए तो वहाँ पे है नहीं, मतलब बहुत बुरी हालत है। तो वहाँ पे तो आप रह नहीं सकते। एक ही कमरे में हम लोग को इतने सब लोगों को रहना पड़ता है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कमरे बहुत कम हैं। तो वो तो है कि हम लोगों के लिए यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो मतलब मिलनी चाहिए, डॉक्टर को मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से सो नहीं पाएंगे, अगर अच्छे से हम लोग अपने आप को रिफ़्रेश नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ड्यूटी भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद भी जाके देखेंगे अंदर, तो आप हमारे रूम्स वगैरह देखेंगे तो आप भी रहना नहीं चाहेंगे उसमें। तो जो डॉक्टरों को सुविधा मिलनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वास्तव में व्यवस्थाएं नहीं हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये प्रयागराज में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर इस हॉस्पिटल की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो लोग ड्यूटी करने वाले हैं, जो महिलाएं ड्यूटी करती हैं यहाँ पे, वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हम बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हार्डली हमारे पास कोई गार्ड्स है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, देखिए जब मरीज़ की मौत होती है तो जाहिर सी बात है किसी के भी घर में अगर ऐसा सान्या होता है तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो इमोशनल होते हैं। उस समय उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो रहती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। गुस्से में इमोशनल होकर के जाहिर सी बात है कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं, किसी पे हमला कर सकते हैं, कुछ तोड़फोड़ कर सकते हैं। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई गारंटी नहीं लेता है। रात में देर रात अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकते हैं, इस तरीके के मौके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल में तो हमको बिल्कुल भी कोई सेफ्टी का मुद्दा है भी नहीं और हमने इस चीज़ों को बार बार उठाया भी है, बट अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है इस चीज़ पर। तो यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ जो महिला स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, अगर उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कारण ये है कि सुरक्षा के जो मानक होने चाहिए वो असल में पूरे ही नहीं किए गए हैं और इसीलिए यहाँ का स्टाफ खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सुरक्षा के मामले में ये अस्पताल काफ़ी ज़्यादा पीछे है।